और चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पैनल की ओर, जिसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आर.के. सिंह पटेल जी को, पूर्व मंत्री सांसद बीजेपी की तरफ से, और साथ ही वीर सिंह पटेल जो कि पूर्व विधायक हैं सपा के, अनुज यादव पूर्व जिला अध्यक्ष सपा, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी। आप सभी मंच पर आ जाएं और हमारे अगले पैनल की शुरुआत करें। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, चित्रकूट की बात हो रही है, विकास की, रोजगार की, और इन सभी बातों की जो गूंज है, जो संदेश है, वो आज पूरे देश तक जाने वाला है। और तालियों की गूंज से और आपके चेहरे की मुस्कुराहट से मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और अब मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी और इस पैनल को, इस सेशन को, बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो ओवर टू यू जयप्रकाश। तो लगातार हमारा ये खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की बात चित्रकूट से लगातार चल रहा है। लोगों से बात कर रहे हैं, मुद्दे जान रहे हैं, क्या काम हुआ नहीं हुआ और अभी क्या काम बाकी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें, वीर सिंह पटेल हैं, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुज यादव जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. सिंह पटेल हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। पटेल साहब, आप तो बीच में घिर गए हैं, दोनों ओर सपा समाजवादी पार्टी ने घेराबंदी कर लिया है। तैयार है ना इनके सवाल जवाब का? माइक ले लीजिए पहले। अच्छा, तो ये सर, मैं पटेल साहब चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। आर.के. पटेल जी, आर.के. सिंह पटेल जी, आपको लग रहा है कि 2027 में फिर से योगी सरकार आ रही है, यहां काम हो रहा है, चित्रकूट में काम हुआ नहीं हुआ, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जी न्यूज़, आपका जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, आपकी इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इस चित्रकूट जैसे क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आपने लॉन्च किया है। तो मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को, आपके सभी मित्रों को जो यहाँ पधारे हैं, सबको मेरी तरफ से आपका वेलकम है, स्वागत है। आपने पूछा है कि फिर से 27 में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आएगी, तो आपको आम जनमानस में भी इसकी चर्चा है, 100% आएगी। योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में कोई हटाने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जैसे अपराधियों का एनकाउंटर, बुलडोजर चल रहा है। कानून व्यवस्था के मामले में आज भय का वातावरण खत्म हुआ है, सुशासन का राज है। उत्तर प्रदेश में आज बड़े बड़े गुंडे माफिए या तो ऊपर चले गए और या तो जेल के अंदर चले गए। आज रात के अंधेरे में भी लोग आराम से अपना कारोबार व्यापार करके घर लौट रहे हैं, उनको कहीं कोई चिंता नहीं है। सुशासन के राज में आज उत्तर प्रदेश हमारा पूरे देश में कभी गुंडा माफिया राज कहा जाता था उत्तर प्रदेश में। आज पहले एक कहावत थी, एक जिला एक माफिया, आज एक जिला एक उत्पाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर जिले में एक एक प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च किए हैं जहां पर उनकी एक पहचान है। हमारे यहाँ भी लकड़ी का खिलौना यहाँ बनता था। बचपन में हम लोग चित्रकूट आते थे, लकड़ी का खिलौना यहाँ से लेकर के जाते थे। हमारा जिला लकड़ी के खिलौने में चलिए अपनी कला रहा। हाँ। और हमारे जिले में लकड़ी का खिलौने का उत्पाद आज आपको रेलवे स्टेशन पे उसका स्टॉल मिल जाएगा। तो यहाँ का भी हमारी पहचान लकड़ी के, हमारे जंगल हैं, इन जंगलों में दुधिया लकड़ी है, उसका उत्पाद हमारा पूरे देश में आज हमारा विख्यात हो रहा है। तो इसलिए आज गुंडा माफिया राज समाप्त हुआ है, भय का वातावरण समाप्त हुआ है और सुशासन का राज बदलाव हुआ है। मैं वीर सिंह पटेल जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। वीर सिंह पटेल साहब, क्योंकि बीजेपी कहती है, देखिए मैंने भी देखा है, इतिहास रहा है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकारें गिरती रही हैं। अखिलेश यादव इसलिए नहीं आए कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, योगी सरकार दूसरी बार इसलिए आ गई कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई। वाकई में आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी के लिए एक बड़ी चुनौती है? और पटेल साहब, मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा, पहले आप लोगों से भी हाथ मिलाने में शायद लोग डरते होंगे, अब तो मैंने तो मिला लिया हिम्मत करके आपसे, ऐसा सही कह रहा है ना? मैंने गलत तो नहीं कहा? हालांकि मुझे पता चला, मैंने कहा मिला लेता हूं हाथ, लेकिन ये मेरा सवाल। देखिए, हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डरे नहीं? अरे हम जनप्रतिनिधि रहे 2006 से
अब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से 2012 से 2017 तक जब सरकार थी तो चित्रकूट के लिए बहुत काम किया है। और यहाँ कई पुलों का निर्माण, कई विद्युत सब स्टेशन सरैया में जो है वहाँ 220 kVA का, ये सब समाजवादी पार्टी की देन थी। और नहीं सर, आरके सिंह तो कह रहे हैं ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था समाजवादी पार्टी में। देखिए इसमें वो नहीं है, ये कोई ना माफिया है और ना कुछ है। केवल अब की बार 2024 में पीडीए ने जो किया है और अखिलेश यादव जी की रणनीति से निश्चित रूप से 2024 में हम लोगों ने इन लोगों के पीछे करने का काम किया है क्षेत्र की जनता ने। और निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार और पीडीए, जो पीडीए है, पीडीए के लोग जब गांव में जाओ तो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ हैं लोग, जनता खिलाफ है, और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए अनुज यादव जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। अनुज यादव जी, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी से वीर सिंह पटेल जी, लेकिन समाजवादी पार्टी पर अब आप पीडीए कह रहे हैं, आप हर बार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अनुज जी, हेलो, समाजवादी पार्टी पर तो टैग था MY, यानी M मुस्लिम, Y यादव, अब आप पीडीए की दुहाई दे रहे हैं। हेलो, देखिए मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र में आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लगाया, और आपने जो यहाँ सारे राजनीतिक व्यक्तियों को बुलाने का, समाज सेवियों को बुलाने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी तमाम लोगों ने कहा, अभी हमारे भाजपा के लोगों ने कहा कि पुरानी सरकारों में कोई चौराहा नहीं था, तो उनको शायद इतिहास नहीं मालूम कि यहाँ पटेल चौराहा भी एक था और भी चौराहे थे। एक व्यक्ति ने अभी कहा उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया मुख्यमंत्री जी की सोच है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बिरादरी वाले आखिर माफिया ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह कौन है? ये भी तो एक माफिया है। भाई न्याय करिए, माफियाओं की क्या सूची है, क्या लिस्ट है, क्या पैनल है, ये भी तो प्रदेश सरकार जारी करे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया तो अभी भी चल रहा है। आज कभी कोई सिरप वाला माफिया तैयार हो रहा है, कोई बालू वाला माफिया तैयार हो रहा है, कोई विद्यालय वाला माफिया तैयार हो, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया तो चल ही रहा है। और जहाँ तक रही पीडीए की बात, तो जिस तरह हम लोगों ने पीडीए का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सपना देखा, और 24 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से तीसरे नंबर पर खदेड़ने का काम किया, और 22 में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से जीता नहीं जो उनका सिंबल से रहा हो। 24 में हमने तीसरे नंबर पर भेजा। तो कहीं ना कहीं ये विकास हमारा 2012 से 17 जो माननीय अखिलेश यादव जी का विकास था, आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2017 से पहले कोई विकास नहीं था, तो इसका मतलब 2017 के पहले हम सब लोग आदिवासी जैसा जीवन जी रहे थे। किसी के कपड़े नहीं थे, किसी का विद्यालय नहीं था, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, सारा काम तो इन्होंने ही कराया 17 से 22। तो आखिर तीसरे नंबर पर क्यों चले गए? ये भी तो एक पूछने का जरिया है। और जहाँ तक रही कानून व्यवस्था की बात, तो मैं इस जिले की बात बताता हूँ। तमाम ऐसी आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी भगवान राम का हमारे भरत मिलाप मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी 1-2 हफ्ते पहले चोरी हो गई। आज तक उसकी वो जानकारी नहीं हो पाई, ना चोर पकड़े गए। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। ये नहीं मैं कहता कि कानून व्यवस्था, हर सरकारों का अपना अपना लाइन ऑर्डर है। लूट डकैती आज बंद हो गई है। अब घर में भी, हमारे घर का भेदी, घर में भी चोरी कहीं हो सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं बंद हो गई हैं। आज गुंडा माफिया राज समाप्त हुआ। भाई जितने जो भ्रष्टाचारी वो सब भारतीय जनता पार्टी में सर्फ एक्सल से धुलकर नहा गए, सब खड़े हैं। आज किसी ब्लॉक में देख लीजिए, किसी जिला पंचायत में देख लीजिए जहाँ भ्रष्टाचार न हो। यहाँ मैं आपके जानकारी में बता दूं, 40 करोड़ का ट्रेजरी घोटाला हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी की मौत हो गई। उसके बाद आज तक एक भी आरोपी जो मुख्य आरोपी पकड़े नहीं जा रहे। वो भी घोटाला 17 के पहले आए दिन हुआ था। तहसीलों में, आए दिन कचहरी में, आए दिन न्यायालयों में पकड़े जा रहे हैं। बिजली विभाग का एक बाबू पकड़ गया, एक अभी दरोगा जी पकड़ गए पूरा थाने के घूस लेते हुए। अभी कप्तान साहब बैठे हैं, कोतवाल साहब को सस्पेंड कर दिया उन्होंने, मोदी जी के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसा लिया। जी ठीक है सर, और सवालों का रुख भी कर लेते हैं। सवाल तो उठेंगे। वीर सिंह पटेल जी से मेरा सवाल है, आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले भी कर चुके हैं, और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पहले के विकास में और अब के विकास में आपको क्या फर्क दिखता है? पहले के विकास में, इनका सवाल है, पहले के विकास में और इनके विकास में क्या फर्क है कि जो समाजवादी। और आपको मैं इसमें एक और सवाल जोड़ूंगा, आपको लग रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का वनवास खत्म हो जाएगा? देखिए, पहले जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी उसमें जमीन में काम हुआ है,
और अब जो ये बीजेपी की सरकार है ये खाली कागजों में काम करती है और हवाई जो है हल्ला ज़्यादा करती है, हल्ला ज़्यादा करते हैं और खाली हवाई। आपका ये जिला अस्पताल रिफर सेंटर बना हुआ है, कोई भी गरीब आदमी अगर चला जाए तो वहाँ इलाज नहीं हो रहा है इस समय, और ये लोग कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। और आपने 2027 की बात किया तो 2027 में निश्चित रूप से, मैं प्रदेश में नहीं जाना चाहता, समाजवादी पार्टी अब की बार कमल मुरझाएगा और समाजवादी पार्टी दोनों विधानसभाओं में मजबूती के साथ जीतेगी। लेकिन पटेल साहब, समाजवादी पार्टी को लेकर तो बीजेपी आरोप लगाती है, भाई समाजवादी पार्टी का तो नारा यह है कि खाली प्लॉट हमारा, समाजवादी पार्टी का जो खाली प्लॉट देखती थी समाजवादी पार्टी होते थे, कहते हैं कि जिसमें लाल टोपी वाला वही क्या क्या कुछ कहावतें सुनाते हैं, बिजली के तारों पे कपड़े सूखते थे, कानून व्यवस्था धाराशाही थी, बहुत सारे आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं ये लोग। देखिए, बिजली के कारखाने अगर लगाए हैं तो समाजवादी पार्टी ने ही लगाए हैं। 2000 जो है 12 से 17 के बीच में केवल समाजवादी पार्टी ने ही कारखाने बिजली के लगाए हैं और कहीं कोई कब्जा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जिले में तो कहीं कोई किसी समाजवादी ने कहीं कोई कब्जा नहीं किया है, कब्जे ऐसी कोई बात नहीं है। और निश्चित रूप से फिर से मैं कहता हूँ कि 27 में पीडीए अखिलेश यादव की सरकार है। चलिए जल्दी से सर, पीडीए इनका फॉर्मूला 2024 में तो देखिए बीजेपी की टेंशन बढ़ी और यूपी में सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को यहां लगा। आप मानते हैं कि पीडीए इनका हिट होने वाला है? देखिए, पीडीए से मुझे समझ में नहीं आता पीडीए का मतलब क्या है। मैं लगभग 30-35 साल से मैं भी राजनीति में सक्रिय हूँ। 96 में मैं पहला विधायक बना यहाँ से, और मैं बहुजन समाज पार्टी से मैं एमएलए था, बहुजन समाज पार्टी से मैं मंत्री भी बना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उन विचारधारा से जुड़ करके आगे आया हूँ। मानवर कांसीराम साहब के साथ मैंने काम करने का मुझे मौका मिला है। लेकिन मुझे आज जो पीडीए समाजवादी पार्टी का पीडीए जो मुझे आज दिख रहा है, उससे मुझे पता ही लग रहा कि पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब क्या होता है? परिवार होता है, पंडित होता है, पिछड़ा होता है, क्या होता है? ए का मतलब क्या है मुझे ये भी नहीं समझ में आता। अपर कास्ट है, अनुसूचित जाति है, या उसका अल्पसंख्यक है, मुझे समझ जहाँ जिस उसका जब कोई मुद्दा कुछ तरह का आता है तो उसी में उसको उस नज़रिए से देख लिया जाता है। पीडीए खाली बहकाने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में जो लोग बहके हैं वो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। पीडीए नारा दिया ये संविधान खत्म हो जाएगा। कुछ लोग संविधान की कॉपी लेके अपने लहराते नजर आए। संविधान खत्म होगा, मेरी बात सुन लीजिए, आपने पूछा है, संविधान खत्म हो जाएगा। और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी कुछ मुद्दे आए हैं, सबकी जुबानें बंद हो गई हैं। पीडीए वालों को उनमें बात करनी चाहिए। अगर सच्चे पीडीए वाले हैं तो उनको बात करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अपने को कहना चाहिए कि हम फर्जी पीडीए चला रहे हैं। अनुज यादव जल्दी से जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए, अभी यहाँ पीडीए की बात सांसद जी कर रहे हैं, इसी पीडीए ने इनको 2024 में हराया, इसलिए इनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। 2024 पीडीए की एकता नहीं हमें लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पीडीए ने ही हराया है, इसलिए इनकी हम गैरों में किसी में दम नहीं था, समाजवादी पार्टी में कोई दम नहीं था। आरके पटेल को हराया, 27 में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले अपने ही लोग साफ हो जाएगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरह आज सड़कों में सांड घूम रहे हैं, गांवों में न्याय पंचायत स्तर पर इनकी सरकार ने सरकारी ठेके, अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके खुलवा दिया है। विद्यालय इन्होंने बंद कर दिया है, और आए दिन सांडों से टकरा कर कोई न कोई व्यक्ति खत्म हो रहा है। सांडों वाली सरकार है। 27 में इनकी विदाई तय है। पाठा क्षेत्र में 27 में इनकी विदाई तय है। चुन करके आते हैं, मरैयन में, अंचुआरा में, आपके यहाँ पर ठीक है 5 विद्यालय, हर गांव में अभी 5 विद्यालय बनाने के लिए इंटर कॉलेज, प्राइमरी नहीं, दर्जनों गाय माता हर गौशाला के नीचे गड़ी है। चलिए, ये हो रहा है, उनके अस्थि पंजर गड़े हुए। चलिए, मैं वीर सिंह आज पटेल गौशालाओं में गाय सुरक्षित है। मैं एक सेकंड, किसानों की फसलें बच रही है। सड़कों में सांड बहुत ज्यादा, प्लीज इनकी डबल इंजन की सरकार है। हाँ। ठीक है, इनकी डबल इंजन की सरकार। बगल में मध्य प्रदेश है, वहाँ जो आदिवासी कोल है उसको जो है एसटी का दर्जा है, मगर उत्तर प्रदेश में आदिवासी कोल को एसटी का दर्जा नहीं है।
और एसटी का दर्जा होना चाहिए, क्योंकि कई वैकेंसियों में, कई नौकरियों में एसटी की वजह से खाली चली जाती पटेल है। साहब, आपके आगे पूर्व विधायक हट पाएगा? जी, पूर्व विधायक हट पाएगा? पूर्व विधायक जो लिखा हुआ है वो अब देखिए, हट जाएगा, विधायक बन पाएंगे आप? फिर से मैं कह रहा हूं, हाँ, अब की बार 2022 का चुनाव हुआ तो 1040 वोट से हारे थे, बेईमानी से हारे थे। अब की बार जनता के आशीर्वाद से भारी वोटों से जीत के चलिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जनप्रतिनिधि है समाजवादी पार्टी, क्योंकि असली लड़ाई जो होगी 2027 में वो लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की होने जा रही है, और इसी पर सबकी नजर है, और खासकर चित्रकूट में तो यही देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं चाहूँगी आप मंच पर बने रहें और रमेश चंद्र सर मंच पर आए और हमारे मान्यवरों को सम्मानित करें। तो देखिए, मैं समझ सकती हूँ इस कार्यक्रम को आप सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट वो बता रही है, और आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा। और उत्तर प्रदेश की विकास की, रोजगार की हर मुद्दे पर आज बात हो रही है। आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें बता सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं, और इसी तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। सभी मान्यवरों को सम्मानित किया जा रहा है, और अब आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं।